नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो इसी के साथ यहां पे फ्रेंड्स हम देखते हैं करंट अफेयर्स के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं, आप लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, जैसा आप देख पा रहे हैं, देश की पहली 5G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर में, IIT प्रौद्योगिकी में, IIT मद्रास में। IIT होता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स IIT दिल्ली में। IIT दिल्ली में देश की पहली 5G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ पे की गई? दिल्ली में की गई थी। और जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र IIT है फ्रेंड्स, एकमात्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कानपुर में है। और ये सभी IIT से बड़ा है, 1100 एकड़ में बना हुआ है। 1100 एकड़ अपने आप में मायने रखता है। दूसरा प्रश्न, 13 अप्रैल 2018 को किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार महत्वपूर्ण रहता है, पूछा जाता है, तो आप बताएं। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी या अनिल कपूर? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स विनोद खन्ना। विनोद खन्ना को 13 अप्रैल 2018 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। और भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसकी हुई थी 1969 में। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और ये तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पहली बार किसे मिला? देविका रानी को। पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को मिला। और इसमें 10 लाख रुपए वर्तमान में और स्वर्ण कमल दिया जाता है। ठीक है ना। और अभी जो किसे मिला है? विनोद खन्ना जी को उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। यह उन्हें साथ में ध्यान रखना है मरणोपरांत मिला है। पिछले साल ही 70 साल की आयु में उनका निधन हो गया था। ठीक है। और अभी जो 65वें नेशनल अवार्ड थे उसमें उन्हें दिया गया। इतनी सब महत्वपूर्ण चीज़ें थीं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित, जो ज़्यादा समय भी न लगे, थोड़ी आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाएं। एक और अच्छा प्रश्न, किस सरकार ने हाल ही में दोहरी भाषा में किसानों के लिए उद्यान ऐप मोबाइल ऐप्स की शुरुआत की है? ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसानों के लिए डबल भाषा में उद्यान ऐप की शुरुआत किस प्रदेश ने की है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने। जो उद्यान ऐप है वो 2 भाषाओं में है, तमिल और अंग्रेजी में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो उनको जानकारी मिलेगी, इससे मदद मिलेगी, या इसका उद्देश्य है कृषि सब्सिडी की जानकारी मिलेगी, अगले 4 दिनों में मौसम की जानकारी, किसानों को फसल बीमा विवरण के बारे में, ये समस्त जानकारियाँ इस ऐप के माध्यम से मिलेंगी। अगला प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने संतोष ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंटों में से एक है संतोष ट्रॉफी। ठीक है ना। तो संतोष ट्रॉफी 2018 किसने जीता? केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फ्रेंड्स रेलवे? तो आप बताएं संतोष ट्रॉफी के बारे में, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो ये संतोष ट्रॉफी है वो केरल ने जीती। इस बार की किसने जीती है? केरल ने। फाइनल में पश्चिम बंगाल को हराया है। किसको हराया है? पश्चिम बंगाल को हराया है। ठीक है। और सबसे अधिक बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक बार संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो वो पश्चिम बंगाल ने 32 बार। कितनी बार जीती है पश्चिम बंगाल ने? 32 बार जीती। और केरल ने जीती है उसका 6वीं बार। 6 बार केरल जीत चुका है, सर्वाधिक बार पश्चिम बंगाल। और केरल ने ही पश्चिम बंगाल को फाइनल में हराया है। और ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1941 में। ठीक है। और ये किन के मध्य होता है? राज्य एवं सरकारी संस्थाओं के बीच। जैसे कि सभी प्रदेश तो भाग लेंगे कि इसमें राज्य जो वो भी लेते हैं जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, जैसे कि ONGC हो गया, रेलवे हो गया, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें थी आपकी संतोष ट्रॉफी से संबंधित। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? आप देख सकते हैं भारत का पहला कीट संग्रहालय पूरे देश का, तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थापित किया गया है भारत का पहला कीट संग्रहालय? तमिलनाडु में स्थापित किया गया। 26 मार्च 2018 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने इसकी शुरुआत की। कहाँ पे? तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में। 5 करोड़ की लागत से यह बनाया गया। तो ये छोटी सी चीज़ें थी इसके बारे में। अगला प्रश्न,
ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्ष 2018 में स्वीडिश अकेडमी ने यौन शोषण के विवादों के कारण किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया? सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जितने में दिया जा रहा है, लेकिन इस बार एक विशेष क्षेत्र में इस पुरस्कार को नहीं दिया गया है विवादों के कारण। आपको वो बताना है और एक छुपा हुआ प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो आप लोग फ्रेंड्स बताएं कि किस क्षेत्र में यह नहीं दिया गया है इस बार। और यह फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है ना, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और इसमें वर्तमान में $14 लाख और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया, इस बार नहीं दिया गया, वो साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया गया विवादों के कारण, ठीक है। तो आपको याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में यह नहीं दिया गया। 1901 से लगातार दिया जा रहा था, सिर्फ 1935 में विश्व युद्ध के कारण इसे नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार विवादों के कारण साहित्य के क्षेत्र में इसे नहीं दिया गया है, ठीक है ना। और स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी वसीयत से इन पुरस्कारों की स्थापना की थी, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आप लोग याद रखें। और यह कब शुरू हुआ? 1901 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार 1969 में दिया गया। ये भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये कब दिया गया पहली बार? तो 1969 में दिया गया। अगला प्रश्न, 71वां कान फेस्टिवल कहाँ हुआ? फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि इतने वीडियो में क्वेश्चन 10 ही रहते हैं, लेकिन जितने भी वहाँ से अधिकतम क्वेश्चन बनते हैं मैं एक ही बार में आपको कंटिन्यू बता देता हूँ। तो 71वां कान फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? भारत, फ्रांस, जापान या वियतनाम? तो आप लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, जो 71वां कान फेस्टिवल हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां, हाल ही में किस प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स जीआई टैग। तो आप लोग बताएं कि बहुत ही प्रसिद्ध है कड़कनाथ मुर्गा। तो इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारों में होड़ थी, दोनों प्रदेशों में होड़ थी कि दोनों ने अपना अपना दावा किया था कड़कनाथ मुर्गे के लिए कि हमें जीआई टैग चाहिए, लेकिन मिला है मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र के, झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गे को मिला है जीआई टैग, ठीक है ना। जीआई टैग जैसा कि बताया मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जीआई टैग आप याद रखें 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को मिला था, ठीक है। जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत है। जीआई टैग में कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे जीआई टैग है क्या? जीआई टैग मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक और निर्मित उत्पाद के लिए दिया जाने वाला एक विशेष टैग है, ठीक है ना। यह विशेष गुणवत्ता और पहचान वाले उत्पादों को ही दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि ये है ना मध्य प्रदेश के झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में ही कड़कनाथ मुर्गे, तो वहाँ पर एक विशेष पहचान हो जाती है। इसके बाद उसी नाम से कोई इसे और कंपनी या व्यक्ति नहीं बेच सकता है, ये इसमें फ़ायदा होता है। 9वां प्रश्न, 23 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर 6वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का उद्घाटन किया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारनाथ, बोधगया, नई दिल्ली या अजंता? तो आप बताएं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर, अगर हम उद्घाटन की बात करें, ये सभी शहर इस बार संबंधित है 6वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन से, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें उद्घाटन की तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? 23 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में 6वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? नई दिल्ली विज्ञान भवन में। अगर हम सिर्फ उद्घाटन की बात करें, ठीक है ना, यह 23 से 26 अगस्त तक चला। कब चला? 23 से 26 अगस्त तक, ठीक है। लेकिन उद्घाटन यहाँ पे हुआ, लेकिन यह नई दिल्ली एवं अजंता में आयोजित किया गया। और इसके साथ साथ बिहार के 3 स्थल राजगीर, नालंदा, बोधगया, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इसमें भ्रमण किया गया। जो हुआ था तो पूरे देश में इसका भ्रमण भी हुआ इन स्थानों में। बिहार के जो मैंने 3 स्थान बताए हैं और उत्तर प्रदेश का भी सारनाथ, तो इन स्थानों पर इसमें भ्रमण भी किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें 29 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये भी याद रखें कि 29 देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया। तो अब आपका लास्ट प्रश्न है, देश की पहली ऐसी महिला अधिवक्ता जो हाल ही में अधिवक्ता से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंदु मल्होत्रा, गीता मित्तल, सिंधु शर्मा या इनमें से कोई नहीं। देश की पहली ऐसी महिला अधिवक्ता जो हाल ही में अधिवक्ता से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी। तो राइट आंसर है इंदु मल्होत्रा। तो फ्रेंड्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। आशा करता हूँ आप लोगों को इससे मदद मिली होगी। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपसे पहले से कितने बन रहे थे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।